हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंग्रेजी वर्कबुक इंग्लिश वर्कबुक जो कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी 2023-24 की नई वर्कबुक है। तो इसको किस प्रकार से फिल करना है, कैसे कैसे इसमें आपको सारी चीज़ें लिखना है और कैसे पढ़ना है और समझना है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़कर समझाऊँगा इस वीडियो में। और इससे पहले की वीडियो मैंने पहले के यानी चैनल पे मैंने पहले की वीडियोस भी डाला है, तो उनको भी आप देखें। आज हम देखते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 89 और आपकी एक्टिविटी 23 है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को हम जानेंगे कि क्या होते हैं आर्टिकल, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, सी हाउ ए एन और द। तो ए एन द का जो है ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं आर्टिकल। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है देखो, देयर वाज एन एलिफेंट एंड देयर वाज अ बियर इन अ फॉरेस्ट। द एलिफेंट एंड द बियर बिकम गुड फ्रेंड, मतलब हाथी और जो भालू हैं वो क्या है, अच्छे फ्रेंड हैं। एन ऑक्स सॉ देम गोइंग टू द फॉरेस्ट, द ऑक्स वाज हैप्पी, ही सैड व्हाट गुड एनिमल्स दीज आर। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर लिखा है नाउ राइट द कंप्लीट फार्स विथ ए एन द। और यहाँ पर क्या है, अब हमें ए एन द को उनके साथ आए शब्दों के सहित हमें लिखना है। तो देखो ए एन और द कौन कौन से शब्दों के साथ आए हैं, तो यहाँ पर देखिए एन आया है, एन एलिफेंट आया है ना। फिर यहाँ अ बियर आया है, ए बियर है ना, ए बियर आया है। फिर फॉरेस्ट भी आया है यहाँ पर, है ना। फिर द एलिफेंट भी आया है। तो ए एन और द कौन कौन से चीज़ों के साथ आए हैं उन्हें हमें लिखना है ना। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे आई है, देखो एन ऑक्स भी आया है यहाँ पे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से ढूंढना है, द ऑक्स भी आया है और हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अ बियर है ना, फिर द एलिफेंट, द बियर, एन ऑक्स, द ऑक्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ शब्द हैं आए हैं, जैसे एन एलिफेंट भी आया है ना, जो क्या है आर्टिकल के साथ में वह शब्द आए हैं, तो उनको साथ में हमें लिखना है इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। तो वर्कशीट 90 में बोला है कि देयर आर सम पिक्चर्स बिलो, मतलब यहाँ कुछ चित्र हैं उन्हें हमें देखना है और खाली बॉक्स में ए एन द के साथ लिखना है। तो ये एप्पल है, तो एप्पल के साथ क्या आएगा, एन एप्पल आएगा। क्या आएगा, एन एप्पल। उसी प्रकार से क्या है, टाइगर है, तो टाइगर के साथ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, है ना। क्या आएगा, द का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि टाइगर यानी कोई विशेष वस्तु ऐसी होती है, विशेष वस्तु या विशेष प्राणी, विशेष व्यक्ति, उनके साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। तो टाइगर क्या है, शेर है ना, एक विशेष जानवर है, तो इसके साथ हम द लगाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द टाइगर आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल एक स्टार है, तो क्या आ जाएगा, अ स्टार, है ना, ए का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार। अब यहाँ समझना आप, एन का प्रयोग जो है हम किसके साथ करते हैं, तो जो आपने स्वर और व्यंजन पढ़े हिंदी में, है ना, अंग्रेजी में वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये जितने भी ये लेटर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ जो भी चीज़ें शुरू होती है, जो भी नाम इसके साथ शुरू होते हैं, उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल, ए से शुरू होता है एप्पल, तो एप्पल के साथ क्या करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे, है ना। लेकिन विशेष चीज़ जो है, विशेष, जैसे टाइगर क्या है, विशेष है, शेर क्या है, विशेष है, तो इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे, द लायन, है ना, द टाइगर, इस प्रकार से। अब स्टार, स्टार क्या है, तारा, तो इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, अ स्टार, है ना। अब एरोप्लेन देखो, एरोप्लेन ए से प्रारंभ होगा, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम एन एरोप्लेन होगा, है ना। तो जितने भी ये वोवेल्स हैं, वोवेल्स के साथ हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, याद रखना दोस्तों इस चीज़ को। अब उल्लू है, तो उल्लू क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं, है ना, ओ डब्ल्यू एल। तो ओ क्या है, ओ से प्रारंभ हो रहा है इसका नाम, और ओ क्या है, वोवेल है, तो वोवेल के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए एन ओल होगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब यू से प्रारंभ हो रहा है, और यू क्या है, वोवेल है, तो वोवेल के साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा, ये क्या होगा, एन अम्ब्रेला। अब ये पिकॉक है, पिकॉक यानी मोर, तो पिकॉक क्या है, देखो कॉन्सोनेंट्स है ना, मतलब व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है, पी से, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ ए का प्रयोग किया हमने, है ना। तो अ पिकॉक हो जाएगा। अब देखो ये बनाना है, तो बनाना भी क्या है,
बी से प्रारंभ हो रहा है तो ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ भी ए का प्रयोग किए हैं, है ना। फिर देखो सूरज, सूरज क्या है, सन, सन यानी सूरज, तो सूरज एक क्या है, विशेष है ना, अपने आप में एक महान है, विशेष है, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे, द सन लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। वर्कशीट नंबर 9 में आपको समझ आया होगा कि आर्टिकल में ए, एन और द का प्रयोग कहाँ करना है, किस जगह पे हमें करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है मैच द गिवन वर्ड्स टू द करेक्ट आर्टिकल्स, ए और एन शब्दों को सही आर्टिकल के साथ हमें मिलाना है। तो मंकी है तो एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है ना, तो इसके साथ हम अ का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, पैरट के साथ भी ए का प्रयोग करेंगे, है ना। उसी प्रकार से ये सॉन्ग है तो सॉन्ग के साथ भी ए का प्रयोग करेंगे। अब आइसक्रीम है तो आई क्या है, वॉवेल्स है, तो इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, है ना। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। फिर देखो ये टीचर है तो टीचर के साथ टी भी क्या है, टी से प्रारंभ हो रहा है टीचर, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे हम, है ना। फिर देखो बनाना, बनाना भी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ए का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ए का प्रयोग आप समझ गए। अब एन का प्रयोग देखिए, तो ये ऑरेंज है तो ओ से प्रारंभ हो रहा है ना, ऑरेंज, तो ओ क्या है, वॉवेल है, वॉवेल यानी स्वर, है ना। अंग्रेजी में 5 वॉवेल होते हैं, ओ ई ए ई आई ओ यू, तो ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एरोप्लेन लिखा है तो ए क्या है, यहाँ ए से प्रारंभ हो रहा है एरोप्लेन, है ना। शुरू का अक्षर क्या है, ए है, तो ए क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ एन का प्रयोग करेंगे। फिर ऑनियन लिखा है तो इसके साथ भी एन का प्रयोग करेंगे। फिर ईयर लिखा है तो ईयर के साथ भी एन का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ई क्या है, वॉवेल है, यहाँ पर ओ वॉवेल है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आइसक्रीम में आई वॉवेल है तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे यहाँ एन और ए का प्रयोग। अब यहाँ पर है दिए गए शब्दों को पढ़कर सही स्थान पर उदाहरण अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर देखो ए का प्रयोग किसके साथ करेंगे, एन का किसके साथ करेंगे, ये हमें लिखना है। और नाइदर मतलब ए और एन किसी का भी प्रयोग नहीं होगा इसमें, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से देखो ए का प्रयोग किसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर किंग के साथ किंग हो जाएगा, है ना। फिर हाउस के साथ भी हो जाएगा ए का प्रयोग, तो हाउस लिख दिए। फिर क्या किसके साथ होगा, तो यहाँ पर देखिए कैमल के साथ होगा, है ना, कैमल यानी ऊँट, तो कैमल के साथ ए का प्रयोग करेंगे। अब क्यों करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, तो उनके साथ हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ ए का प्रयोग करते हैं। और द का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक विशेष चीज़ों के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे वाटर है ना, समुद्र है, बहुत महान है समुद्र, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से। फिर यहाँ क्लॉक है, देखो क्लॉक लिखा है तो क्लॉक के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, क्लॉक के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, अ क्लॉक। फिर नर्स है तो नर्स के साथ भी हम, नर्स कहाँ लिखा है, देखो नर्स कहाँ लिखा है, तो नर्स ये इधर नीचे लिखा होगा, है ना, नर्स कहाँ लिखा है, नीचे। तो यहाँ पर देखिए फिर नर्स है तो नर्स के साथ भी ए का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग मैंने बताया था ए ई आई ओ यू, इससे प्रारंभ होने वाले अक्षर के साथ। तो कौन कौन से यहाँ पे, ऑर्गन है, फिर देखो इरेजर है ना, ये इरेजर लिखा है ना, ऑर्गन है। फिर आंट लिखा है, आंट यानी चीटी, तो ये लिखा है देखो, तो इसके साथ भी आ जाएगा। फिर इरेजर आ जाएगा, इंक पॉट आ जाएगा, आई आ जाएगा और एक्स आ जाएगा, तो इनके साथ हम क्या है, एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे नाइदर है ना, एन नॉर एन, ए नॉर एन मतलब ना ही ए का प्रयोग और ना ही एन का, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, द का प्रयोग करेंगे हम। जैसे शुगर है तो शुगर को ऐसे ही लिख देते हैं, एन भी नहीं लगाते, ए भी नहीं लगाते, द भी नहीं लगाते। वाटर को भी लिख सकते हैं लेकिन द वाटर भी लिख सकते हैं। ऑयल भी ऐसे ही लिख सकते हैं, क्लासरूम भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं और वॉल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें शब्दों को लिखना है। अब देखते हैं हम 92 नंबर है, इसमें क्या लिखना है, हमें चित्र देखकर सही शब्द लिखना है, सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, एप्पल है तो एप्पल के साथ मैंने क्या बताया था, ए के साथ एन आएगा तो एन एप्पल आ जाएगा, ये है ना, एन का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप एन में सही का निशान लगाइए। यहाँ पे क्या है, एग्ज है ना, मतलब अंडा, तो ई क्या है, वॉवेल है, तो इसके साथ एन का प्रयोग होगा, तो एन में आप सही का निशान लगाएंगे। फिर ये क्या है, किसान, फार्मर, तो इसके साथ ए का प्रयोग होगा, है ना, किसान ए फार्मर। फिर ये क्या है, वॉच, तो इसके साथ भी ए का प्रयोग होगा। क्लॉक यानी घड़ी, है ना। एलिफेंट है तो ई से प्रारंभ हो रहा है इसलिए एन का प्रयोग होगा। और अम्ब्रेला यू से प्रारंभ हो रहा है इसलिए एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है, वॉवेल है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसे आप फिल करेंगे। अब यहाँ एक काले स्थान में हमें ए और एन लिखना है। तो माया इज़ अ गुड गर्ल, है ना, माया एंड रोहित काइट लाइक टू ईट अ मैंगो एंड एन ऑरेंज
एन का प्रयोग क्यों हुआ यहाँ, क्योंकि ओ ऑरेंज में ओ पहला अक्षर ओ है ना, और ओ क्या है, वॉवेल है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। एन ऑरेंज एवरी डे। माया एंड रोहित लिव इन अ हाउस विथ देयर मदर एंड फादर। मायाज फादर ईट एन एग वेरी एवरी डे। तो इस प्रकार से हमें इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। 93 में देखिए 93 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ए एंड द से वाक्य हमें पूरा करना है। यहाँ पर क्या है, देखो बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल है ना, तो यहाँ क्या लिखा है, वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आएगा है ना। द गार्डन, गार्डन के साथ हमें द लगाएंगे, द गार्डन एंड एन एप्पल ट्री है ना, एन ऑरेंज ट्री एंड ए गुआवा ट्री है ना, यानी गुआवा यानी अमरूद, बी का पेड़ है ना। फिर इन द गार्डन लिव्ड अ बिग गैनेट है ना, द गैनेट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। इसके बाद क्या है, द गैनेट यूज टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द garden, but he did not share this with the children, so his garden ड्रिप अप। तो इस प्रकार से इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो 93 तक आपका कंप्लीट हुआ, 94 में हम आगे के वीडियोस देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।